गुड मॉर्निंग इंडिया, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं ये आज का सेशन आप लोग के लिए लेकर आया है जो भी विद्यार्थी 12th क्लास में है और 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो खास होने वाला है। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानेंगे कि इस 35 VVI क्वेश्चंस में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोग को बताते चलेंगे आंसर के साथ। तो चलिए मैं बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए ताकि मेरे आने वाले नेक्स्ट वीडियो आप लोग के लिए बेहतर हो और महत्वपूर्ण हो। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हवा में सिग्मा आर का मान होता है तो हवा में सिग्मा मान का आर 0 हो जाता है, 1 होता है। ठीक है दोस्तों, ठीक उसी तरह से हम लोग जानेंगे 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ। विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है, उसका आंसर ए हो जाएगा QE। ठीक उसी तरह से 3 नंबर क्वेश्चन है विद्युत फ्लक्स का ऐसी मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो वोल्ट मीटर होती है। ठीक उसी तरह से 4th नंबर क्वेश्चन है संबंध Q इक्वल टू एनी में निम्नलिखित में से कौन सा n का मान संभव नहीं है, तो उसका आंसर सी हो जाएगा 4.2। ठीक उसी तरह से 5th नंबर क्वेश्चन है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है, उसका आंसर बी हो जाएगा कुल आवेश बाई कुल क्षेत्रफल। ठीक उसी तरह से 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किसी माध्यम की अपेक्षिक विद्युत सिग्मा आर होती है, उसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक उसी तरह से 7th नंबर क्वेश्चन का आंसर कर रहा है कि पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है, तो उसका आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक उसी तरह से 8 नंबर क्वेश्चन है कि 1/4 पाई सिग्मा 0 का मान होता है, उसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक उसी तरह से 10 नंबर क्वेश्चन है कि आवेश का बीमा होता है। आवेश का बीमा हम लोग जानते हैं कि 80 होता है। ठीक उसी तरह से 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सिग्मा 0 का मान यानी मात्रक, उसका सिग्मा 0 का मात्रक क्या होता है, तो उसका आंसर बी हो जाएगा FM और -1। ठीक उसी तरह से 12 नंबर किसी दूरी पर अवस्थित दो आवेशित कण के बीच विद्युत बल्ब F है, तो उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो विद्युत बल्ब का मान क्या होगा, तो इसका आंसर ए हो जाएगा 4F। ठीक 30 नंबर का रहा है क्वेश्चन कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान होता है, तो उसका आंसर डी हो जाएगा, बढ़ या घट जा सकता है। ठीक उसी तरह से 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि विद्युतशीलता का ऐसे मात्रक होता है, तो उसका आंसर हो जाएगा। ठीक उसी तरह से 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कूलम्ब बल होता है, तो उसका आंसर दोनों हो जाएगा, यानी केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों। ठीक उसी तरह से 16 नंबर क्वेश्चन है कि यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव होगा, उसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक उसी तरह से 17 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश का क्वांटम ESC मात्रक में होता है, उसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक उसी तरह से 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, उसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक उसी तरह से 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक एकांकी चालक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात अचर होता है, तो उसका आंसर ए हो जाएगा कुल आवेशित बाई विभव। ठीक उसी तरह से 20 नंबर क्वेश्चन है एक कूलम्ब आवेश बराबर होता है, 3 × 10⁹ ठीक उसी तरह से 21 नंबर क्वेश्चन है एक आवेशित चालक की सतह के लिए किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, उसका आंसर बी हो जाएगा, सतह के लंबवत। ठीक उसी तरह से यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाता है तो उसके भीतर का विभव होता है, तो उसका आंसर बी हो जाएगा, धनात्मक और समरूप होगा। ठीक उसी तरह से 23 नंबर क्वेश्चन है कि साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या होती है, तो उसकी त्रिज्या ए हो जाती है, यानी बढ़ती है। विद्युत द्विध्रुवी आघूर्ण ए से मात्रक होता है, उसका आंसर ए हो जाता है कूलम्ब गुना मीटर। ठीक उसी तरह से 25 नंबर क्वेश्चन इन द लास्ट क्वेश्चन कर रहा है विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाले एक इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग विद्युत क्षेत्र के भिन्न दिशा में होता है, तो विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन पथ होगा, उसका आंसर डी हो जाएगा प्रोलिए। तो दोस्तों मेरा आज का क्लास आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो मेरे इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच। जो भी विद्यार्थी इस बार 12th देने वाले हैं 2024 में, उन विद्यार्थियों के लिए भी एक प्रश्न है जो कि डायरेक्ट एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए बाय बाय, टेक यू, बाय बाय, टेक यू।